यार साथियों, देखिए सवाल उस प्रकार से आपके सामने क्या कह रहा है भाई। सवाल कह रहा है कि व्हाट हैपन्स टू द फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इफ से पहले सबसे आसान काम ब्लू है आज। लाल बटन, इस लाल बटन को दबाओ, सब्सक्राइब करो और शेयर भी करो भाई। ऐसे शेयर कर दो, इधर भी भेजो, वहाँ भेजो, वहाँ भेजो, सब दोस्तों को भेजो, ठीक है। और बाकी भाई कमेंट वगैरह भी करो। चलो क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि व्हाट हैपन्स टू द फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इफ, भैया दो ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स लगा हुआ है। कह रहा है अगर क्या होगा, अगर पहला द मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल। देखो भाई, तो यहाँ शुरू करते हैं, पहली कंडीशन चलते हैं। पहले कोई दो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इन पर आपस में कोई फोर्स लग रहा है, ठीक है, फोर्स लग रहा है। ये कह रहा है कि एक का जो मास है मैं डबल कर दे रहा हूँ। मान लो पहले इसका मास m था, उसको मैं 2m कर दे रहा हूँ, ठीक है। और पहले समझते हैं कि पहले नॉर्मल है, एक का मास है कैपिटल M, एक का मास है माल है, एक का माल नहीं है, एक का मास है, ठीक है, एक का मास है स्मॉल m। तो यहाँ पर हमारा नॉर्मली फोर्स क्या वर्क करेगा भाई, नॉर्मली फोर्स रहेगा आपका Gm, ठीक है, स्मॉल m अपॉन r स्क्वायर। r का मतलब d ले लो, चलो d स्क्वायर, चलो ये रहेगा जी। अब कंडीशन के अकॉर्डिंग वो कह रहा है कि अगर हम इसको डबल कर दें, इसको मैं कर दूँ 2m, ठीक है, और इसको m ही रहने देता हूँ, तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। फोर्स क्या हो जाएगा जी, हो जाएगा G2m स्मॉल m बाय डी स्क्वायर। 2 को बाहर लिखोगे तो क्या हो जाएगा 2Gm स्मॉल m बाय डी स्क्वायर। मतलब कहने का ये है, ये तो भैया फोर्स है, यानी कि ये वाला जो आपका F1 आया, ये हमारा क्या आया 2F के बराबर आया। यानी कि बस फोर्स क्या हो गया, डबल हो गया सर, फोर्स हो गया दुगुना। देखो हमने बात पहले भी करी है, फोर्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मासेस के प्रोडक्ट के, ठीक है। तो जो दो ऑब्जेक्ट है उनके बीच में फोर्स लग रहा है वो किसके प्रोपोर्शनल है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है दोनों ऑब्जेक्ट के मासेस के प्रोडक्ट के, ठीक है। तो वही हमने देखा यहाँ पर कि हमें यहाँ से क्या मिल गया कि जो नया वाला फोर्स है भैया वो डबल हो जाएगा पहले वाले फोर्स के, जब हमने मास को डबल नहीं किया था। चलो पहली कंडीशन सेटिस्फाई, पहले कंडीशन हो गया। दूसरी कंडीशन चलती है जी। दूसरी कंडीशन क्या कह रही है, कहते डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स इज डबल एंड ट्रिपल। देखो पहले तो डबल करते हैं जी, पहले डिस्टेंस मान लेते हैं d थी, पहले डिस्टेंस d थी, तो d थी तो आपका ये थी सिचुएशन, ठीक है। अब इसको कर दिया है डबल, यानी कि 2d कर दिया जी। अगर 2d कर देंगे तो आपका फोर्स क्या हो जाएगा, कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m बाय 2d का होल स्क्वायर हो जाएगा जी। यहाँ से क्या आएगा आपका कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m बाय 4d स्क्वायर। 4 को अगर से लिखेंगे तो क्या आएगा 1/4 कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m बाय d स्क्वायर, जो कि आपका है f। तो देखो क्या हुआ यहाँ पर आपका ये जो F2 आया, ये आपका 1/4F आया। यानी कि जो पहले फोर्स था उसका भी चौथा भाग आया भाई साहब। अगर उसका चौथा भाग आया है तो मतलब कि फोर्स क्या हुआ है, इस बार कम हुआ है, लेस हो गया फोर्स। मैंने आपसे पहले ही बोला था कि अगर डिस्टेंस बढ़ाओगे तो फोर्स कम हो जाएगा, डिस्टेंस घटाओगे तो फोर्स ज़्यादा हो जाएगा। जहाँ पर डिस्टेंस बढ़ा दी, d से 2d कर दी तो फोर्स कम हो गया। और कह रहा ट्रिपल कर दो, ट्रिपल वाला आपके लिए होमवर्क है, भैया घर से करो। ट्रिपल कर दोगे तो 3 आ जाएगा, यहाँ पर 3d का स्क्वायर 9 1/9 टाइम्स हो जाएगा, और भी कम हो जाएगा फोर्स। थर्ड में क्या पूछ रहा है, द मासेस ऑफ द बोथ ऑब्जेक्ट्स आर डबल। दोनों मास बढ़ा दिए, दोनों मास डबल कर दिए जी। यानी कि पहले अगर ये m था तो कर दिया 2m, इसको भी कर दिया 2m। अब क्या हो जाएगा जी, 2 दूनी 4 हो जाएगा। यानी f क्या हो गया, अब f3 निकाल देते हैं। f3 आपका हो जाएगा कैपिटल G 2m मल्टीप्लाई 2m अपॉन में क्या हो जाएगा d स्क्वायर। तो कुल मिला के कितना हो गया, 4 गुना हो गए, 4 गुना f आ गया आपका, ठीक है। तो अब इस बार क्या हो जाएगा भैया, 4 टाइम्स हो जाएगा पहले वाले फोर्स का, ठीक है। तो यही सब होने वाला है, और क्या होगा, और तो बस कुछ है ही नहीं। चलो अब आपको अगर सवाल समझ में आ गया हो तो भैया जो वीडियो को लाइक वगैरह कर देना, ठीक है। तो ज़्यादा नीचे तक हो गया, कोई नहीं। चलो अब वीडियो को लाइक वगैरह करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, ताकि सारे के सारे भैया फ़ायदा उठा सकें। अगर सारे फ़ायदा उठाओगे तो भाई हमें भी अच्छा लगेगा, ठीक है। मिलते हैं वीडियो, धन्यवाद।